वेलकम बैक टू द चैनल। और ऑनेस्टली क्या वीकेंड रहा है एज अ एफसी बार्सिलोना फैन। सैटरडे को जो हुआ वो सिर्फ एक नॉर्मल लीग विन नहीं थी, वो एक स्टेटमेंट था। ये वो मोमेंट था जहां बार्सिलोना ने ला लीगा टाइटल की तरफ एक मैसिव लीप लिया है। एक साइकोलॉजिकल पुश भी और एक मैथमेटिकल भी। और आज की वीडियो में हम सिर्फ मैच रिकैप नहीं करेंगे, बल्कि डीप डाइव करेंगे। एस्पेनोल के अगेंस्ट क्या सही हुआ, क्या सिग्नल्स मिले, कौन से टैक्टिकल पैटर्न्स दिखे, और सबसे इंपॉर्टेंट ये सब कैसे ट्रांसलेट होगा उस ऑल इंपॉर्टेंट सेकंड लेग में अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, जो कि ट्यूसडे को होने वाला है। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये सीजन डिफाइनिंग 90 मिनट्स होने वाले हैं। इस वीडियो में हम फुल ब्रेक डाउन करेंगे मेंटेलिटी, टैक्टिक्स, प्लेयर फॉर्म, ओपोजिशन की अप्रोच और वो हिडन डिटेल्स जो कैजुअल फैंस मिस कर देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सैटरडे के डर्बी से। एस्पानोल के अगेंस्ट डर्बी गेम्स का प्रेशर अलग होता है, चाहे ओपोजिशन फॉर्म में हो या नहीं। और ऑनेस्टली स्कोर बोर्ड पे 2-1 दिखेगा तो फैंस बोलेंगे क्लोज गेम था। लेकिन अगर आपने मैच देखा है तो आप जानते हो ये गेम कभी ट्रूली अंडर थ्रेट नहीं था। बारसा ने स्टार्ट से ही कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दिया था। टेम्पो, पोजीशनिंग सब कुछ अंडर कंट्रोल। मिड वीक डिसअपॉइंटमेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेस्पॉन्स, और यहाँ रेस्पॉन्स परफेक्ट था। अर्ली गोल ने पूरा नैरेटिव सेट कर दिया। फ्लिक का डिसीजन टू गो विद अ स्ट्रॉन्ग लाइनअप बिल्कुल सही था। कोई अननेसेसरी रिस्क नहीं लिया, कोई ओवर रोटेशन नहीं किया। मैसेज क्लियर था, मोमेंटम रीबिल्ड करना है, कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना है और फैंस को भी बिलीफ वापस देना है। फर्स्ट गोल सेट पीस से आया और ये एक अंडररेटेड एस्पेक्ट है बार्सिलोना के रीसेंट गेम्स का। पहले हम लोग सेट पीसीस पे स्ट्रगल करते थे, लेकिन अब इम्प्रूवमेंट विजिबल है। कॉर्नर आता है, बैक पोस्ट पे केओस क्रिएट होता है और वहां पे फेरान टोरेस परफेक्टली पोजीशन में था। ये इंस्टिंक्ट होता है स्ट्राइकर का, राइट प्लेस राइट टाइम। कुंडे भी वहां था, लेकिन फरहान ने उस मोमेंट को ग्रैब किया। और ये सिर्फ एक गोल नहीं था, ये एक मैसेज था। क्योंकि अगर आप रिसेंट फॉर्म देखो फरहान का, तो एक गोल ड्रॉट चल रहा है। और स्ट्राइकर के लिए ड्रॉट सिर्फ नंबर्स का इशू नहीं होता, इट्स मेंटल। कॉन्फिडेंस हिट होता है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है और फिनिशिंग इंस्टिंक्ट डल हो जाता है। और बेसिकली ये गोल उसके लिए ह्यूज था। सेकंड गोल थोड़ा सा फॉर्चुनेट था, डिफ्लेक्शन, ऑकवर्ड बाउंस या जो भी था। बट फुटबॉल में एक सिंपल रूल है, गोल्स काउंट होते हैं, एस्थेटिक्स नहीं। और ऑनेस्टली ऐसा गोल ट्यूसडे को मेट्रोपोलिटानो स्टेडियम में मिल जाता है तो कोई कंप्लेन नहीं करेगा। कभी कभी लक भी मोमेंटम का पार्ट होता है, और ग्रेट टीम्स वो होती हैं जो उस लक को कैपिटलाइज कर लेती हैं। अब आते हैं फरहान के सेकंड गोल पे, और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट था गेम का। एक स्ट्राइकर के लिए एक गोल कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन ब्रेस उसको बिलीफ देता है। और बारसा को एग्जैक्टली वही चाहिए, बिलीफ। क्योंकि जब आप 2-0 डाउन जा रहे हो अवे लेग में एटलेटिको के अगेंस्ट, तो सिर्फ टैक्टिक्स से कमबैक नहीं होता, मेंटेलिटी से होता है। और अगर आपका मेन स्ट्राइकर फॉर्म में आ रहा है एट द राइट टाइम, तो वो पूरी टीम को लिफ्ट करता है। फिर आता है लेट गोल बाय मार्कस रैशफोर्ड, और ये एक अंडररेटेड बट क्रूशियल मूवमेंट था। स्कोर लाइन कंफर्टेबल थी, गेम ऑलमोस्ट डन था, लेकिन रैशफोर्ड का नाम स्कोर शीट पे आना ये कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर है। फर्स्ट लेग में उसने अच्छा खेला था, पोजीशन ली थी, चांसेस क्रिएट किए थे, बट फिनिशिंग मिसिंग थी। और बिग गेम्स में मार्जिन स्मॉल होते हैं, अगर आप 2 से 3 चांसेस मिस करते हो तो वो आपको पनिश करता है। इसलिए लेट गोल, एक वॉली, फार कॉर्नर, क्लीन फिनिश, ये सिर्फ एक स्टैट नहीं है, ये एक सिग्नल है। सिग्नल कि ही इज रेडी। और जब रफीनिया अनअवेलेबल है या फुल्ली फिट नहीं है, तब रैशफोर्ड का रोल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसकी पेस, डायरेक्टनेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी एटलेटिको के डिफेंस ब्लॉक के अगेंस्ट क्रूशियल होगी। साथ में लमीन यमाल, यंग, फियरलेस और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। उसका ओपन गोल सेलिब्रेशन थोड़ा फनी था, लेकिन उसमें एक मैसेज है, सेल्फ बिलीव। और ये वही क्वालिटी है जो बिग नाइट्स पे डिफरेंस क्रिएट करती है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और टाइटल रेस पे बात करते हैं। बार्सिलोना की ये विन सिर्फ 3 पॉइंट्स नहीं थे, इट वॉज प्रेशर। क्योंकि रियल मैड्रिड ने फ्राइडे को जिरोना एफसी के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, और अब गैप 9 पॉइंट्स का हो गया है विद 7 गेम्स लेफ्ट। मैथमेटिकली भी स्ट्रांग पोजीशन है और साइकोलॉजिकली भी। और ये वही स्टेज होता है सीजन का जहां टीम्स कोलैप्स करती हैं या चैंपियंस बन जाती है। और अगर आप 38 गेम सीजन में कंसिस्टेंट हो तो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। फैंस बोलते हैं लीग इजी थी या कंपटीशन वीक था, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द हार्डेस्ट थिंग इन फुटबॉल। अब आते हैं एक कंट्रोवर्शियल और इंटरेस्टिंग डिस्कशन पे, रोटेशन। फ्लिक के पास ऑप्शन था रोटेट करने का, स्पेशली जब रियाल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए थे। प्रेशर थोड़ा कम हो गया था, लेकिन उसने स्ट्रॉन्ग 11 चूज की। पेड्री फुल 90 मिनट्स खेला, यमाल ने फुल गेम खेला, पाउ कुबार्सी ने फुल गेम खेला।
ये रिस्की भी हो सकता है क्योंकि यहाँ फटीग का फैक्टर है, इंजरी रिस्क भी है, बट फ्लिक की अप्रोच क्लियर थी, रिदम ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि एटलेटिको के अगेंस्ट जो इंटेंसिटी चाहिए होगी वो सिर्फ रेस्ट से नहीं आने वाली, वो मैच शार्पनेस से आती है। और अब कंपैरिजन करते हैं एटलेटिको के वीकेंड का, और यहाँ पे स्टोरी बिल्कुल अपोजिट है। डिएगो सिमियोनी ने सैटरडे को ऑलमोस्ट पूरा फोकस ट्यूसडे पे शिफ्ट कर दिया। सेविया के अगेंस्ट 1-2 लॉस, और सेविया एफसी का करंट फॉर्म हम सब जानते हैं, इनकंसिस्टेंसी एंड रेलिगेशन का डर। फिर भी एटलेटिको मैड्रिड मैच हार गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रायोरिटाइज किया है चैंपियंस लीग को। नो जूलियन एल्वारेज, नो एंटनी ग्रीजमान, सब की प्लेयर्स रेस्टेड, बेंच पे भी रोटेशन लिमिटेड किया, सिर्फ 3 चेंजेस, 5 सब्स्टिट्यूट्स यूज नहीं किए। ये सब एक ही चीज इंडिकेट करता है, दे आर गोइंग ऑल इन ऑन ट्यूसडे। तो अब सवाल ये है, कौन बेटर प्रिपेयर्ड है? बारसा जो मोमेंटम और कॉन्फिडेंस के साथ आ रही है, या एटलेटिको जो फ्रेश लेग्स और फुल फोकस के साथ आ रही है? ये क्लासिक डिबेट है, रिदम वर्सेस रेस्ट। मेट्रोपोलिटानो का एटमॉस्फेयर हॉस्टाइल, इंटेंस, सफोकेटिंग होगा, और समहाउ अगर एटलेटिको ने अर्ली गोल स्कोर कर दिया तो टाई ऑलमोस्ट ओवर है। लेकिन अगर बारसा अर्ली गोल स्कोर करती है, गेम फ्लिप हो जाएगा, क्राउड साइलेंट हो जाएगा, प्रेशर शिफ्ट हो जाएगा, और एटलेटिको मैड्रिड पैनिक में आ जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू मी यही फ्लिक का प्लान होना चाहिए। फास्ट स्टार्ट, एग्रेसिव प्रेस, अर्ली इंटेंट। उसने ऑलरेडी बोला है मिरेकल नहीं चाहिए, परफेक्ट परफॉर्मेंस चाहिए, और वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इम्परफेक्ट परफॉर्मेंस यहाँ एलिमिनेट करा देगी। टैक्टिकली बार्सिलोना को कॉम्पैक्ट रहना होगा, ट्रांजिशंस कंट्रोल करने होंगे, और डिफेंस डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। एटलेटिको का बिगेस्ट वेपन है काउंटर अटैक्स, क्विक ट्रांजिशंस, वर्टिकल पासिस और क्लिनिकल फिनिशिंग। और अगर बारसा मिडफील्ड लूज करती है इवन फॉर अ फ्यू सेकंड्स, दैट्स इनफ फॉर एटलेटिको टू पनिश। इसलिए कल रात को पेड्री का रोल क्रूशियल होगा। टेम्पो कंट्रोल, बॉल रिटेंशन, प्रेशर रेजिस्टेंस। डिफेंस में कुबार्सी का कंपोजर टेस्ट होगा। अटैक में फरहान और रैशफोर्ड को क्लिनिकल होना पड़ेगा, नो वेस्टेड चांसेस। यमाल को fearless रहना होगा, बट स्मार्ट भी। और एंड में ये सब अब सिर्फ टैक्टिक्स नहीं है, ये मेंटेलिटी का गेम है। क्या बारसा बिलीव करती है कमबैक में? क्या वो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं? क्या वो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में अपना गेम इम्पोज कर सकते हैं? मेरी गट फीलिंग है ये टाई अलाइव है, एंड आई नो कि ये आसान नहीं होने वाला, डिफिकल्ट है, बट पॉसिबल है। और अगर बारसा अर्ली गोल स्कोर कर देती है तो कुछ भी हो सकता है। कमेंट्स में बताओ, क्या तुम बिलीव करते हो कमबैक में? क्या स्कोर प्रिडिक्शन है? और कौन से प्लेयर्स डिफरेंस क्रिएट करेंगे? सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, विस्का बारसा।